गैस के 8 पावर प्लांट्स के साथ डॉलर पर मबनी मुआहदे खत्म कर दिए। नजर सानी मुआहदों से 248 अरब रुपए की बचत होगी। 10 साल के लिए बिजली का तवील मुद्दती प्लान बना रहे हैं। सेक्रेटरी पावर डिवीजन की सेनेट की कायमा कमेटी बराए तवानाई को ब्रीफिंग। कमेटी का सेनेटर शिबली फराज की सर्कुलर डेट पर रिपोर्ट को जेर बहस लाने का फैसला। शिबली फराज का कहना था पावर सेक्टर में गर्दिशी कर्जे का पहाड़ है, बिजली कैसे सस्ती करेंगे, जब तक बिजली महंगी होगी बरामदात नहीं बढ़ेंगे। माज एक हवाई अड्डा नहीं है, ये लामहदूद मौके की एक दरवाज़ा है। तिजारत और सियाहत को बढ़ाने में मदद फराहम करेगा, जिससे इक़्तिसादी तरक्की और खुशहाली इस इलाके में और सारे पाकिस्तान के लिए मुयस्सर होगी। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑपरेशनल। पहली परवाज़ 46 मुसाफिरों को लेकर कराची से न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची। परवाज़ को वाटर सैल्यूट दिया गया। वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने इस्तकबाल किया। ख्वाजा आसिफ ने कहा, न्यू गवादर बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा मौशी तरक्की में मज़ीद बेहतरी का आगाज़ है। सी पैक के बानियों ने इस जदीद बैनुल अक़वामी अड्डे के क़याम को तरजीह दी। ये सिर्फ हवाई अड्डा नहीं, लामहदूद मौके का दरवाज़ा है। बलूचिस्तान के लोगों के लिए नए दौर की खुशहाली का निशान है। हुजाज कराम की खिदमत और मामलत में लापरवाही नाकाबिल कबूल है। हज ड्यूटी पर अच्छी शोहरत के काबिल अफसरान तैनात किए जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हज तैयारियों के जायजा इजलास में हिदायत। कहा, हुजाज कराम की रिहाइश, सफरी और दीगर सहूलतों का खास ख्याल रखा जाए। हुजाज कराम के लिए मावनीन के इंतखाब के तरीक़ेकार में शफाफियत को मलूज़ खातिर रखा जाए। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन का हैदराबाद सखर मोटरवे पर फौरी काम शुरू कराने का मुतालबा। कहा, हैदराबाद सखर शाहराह जमुहाली का शिकार है, मोटरवे बनाना वफाक की जिम्मेदारी है। मोटरवे को तरजीही बुनियाद पर मुकम्मल कराया जाए। बानी पीटीआई पर भी तनकीद। कहा, बानी पीटीआई ईमानदार थे तो पेशावर बीआरटी पर सुप्रीम कोर्ट से स्टे क्यों लिया? इनका स्टे लेने का मकसद ये था कि कोई इंक्वायरी ही ना हो। सुप्रीम कोर्ट बेंचेस के इख्तियारात का केस मुकर्रर न होने पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस बरहम। एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस। कल ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा, जो मुकदमा मुकर्रर करने का हुक्म दिया था वो क्यों नहीं लगा? डिप्टी रजिस्ट्रार ने कहा, जजेस कमेटी ने फैसला किया था तरमीम से मुतालिक केस 27 जनवरी को आईनी बेंच में लगेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, मैं खुद भी कमेटी का रुकन हूँ, मुझे तो कुछ इल्म नहीं। जस्टिस आयशा मलिक ने पूछा, हमारी पूरे हफ्ते की कॉज लिस्ट क्यों तब्दील कर दी गई? मुकर्रर शुदा केस आईनी बेंच को कैसे ट्रांसफर किया जा सकता है? समझ नहीं आ रही, 2 या 3 जहनों के मुकाबले में एक चीफ जस्टिस कैसे बेहतर हो सकता है? जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए, चीफ जस्टिस समेत किसी के पास मुकदमा ट्रांसफर करने का इख्तियार नहीं है। जब सिंध हाई कोर्ट में था वहाँ भी हमारे साथ ऐसी कोशिश की गई थी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को मजबूर होकर मुकदमा हमारे सामने मुकर्रर करना पड़ा। समाअत कल तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आजम खान और राजा इनाम मेमन अमीन ने बतौर एडिशनल जज हल्फ उठा लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने हल्फ उठा लिया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में 3 नए जजेस ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट हल्फ लिया। 3 नए जजेस की तकर्री के बाद बलूचिस्तान हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 14 हो गई। सदर एएनपी एमल वली खान ने खुर्रम का मसला जल्द हल न होने पर एहतजाज की धमकी दे दी। कहा, कई माह से एक जिला हुकूमती अमलदारी के बगैर है, हम ऑपरेशन को मसाइल का हल नहीं समझते। विफाकी और सूबाई हुकूमतें जो भी पॉलिसी बनाएं अमन के लिए बनाएं। कराची सोहराब गोट पंजाब अड्डा के करीब डंपर ने रिक्शे से उतरने वाली खातून को रोक डाला। मकतूला की शिनाख्त शाहिदा के नाम से हुई। वाक़ये के बाद डंपर ड्राइवर फरार। पुलिस ने डंपर तहवील में ले लिया। माड़ीपुर रोड पर सड़क अबूर करने वाली खातून गाड़ी की टक्कर से जाँ बहक हो गई। On 4 long years of American decline
and we begin a brand new day of American strength and prosperity, dignity and pride. Once and for all, we're going to end the reign of a failed and corrupt political establishment in Washington. नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हलफबरदारी आज वाशिंगटन में होगी। शदीद सर्दी के बायस हलफबरदारी की तकरीब इंडोर रखी गई। ट्रंप ने रैली से खिताब में कहा, करप्ट इंतजामिया का खात्मा हो गया, इक़्तिदार में आकर मुल्क में इस्तेहकाम लाएंगे। मार्टिन लूथर किंग और JF कैनेडी कत्ल का रिकॉर्ड पब्लिक करने का ऐलान। ट्रंप ने जंगबंदी का क्रेडिट भी ले लिया, कहा हमने मशरिक़ वुस्ता में तारीखी जंगबंदी मुआहदा कराया। टिकटॉक वापस आ गया, टिकटॉक के 50% हिस्से अमरीका को मिलने चाहिए। Alhamdulillah, why is that good to go? Ya Rab. और जंगबंदी के बाद 3 मकामात से इमदादी सामान के ट्रक गजा में दाखिल। गजा में मकामी पुलिस तैनात, गाड़ियों में आटा और तैयार खानों के पार्सल्स मौजूद। ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने जंगबंदी का खैर मकदम करते हुए 2 रियासती हल तक पहुंचने की उम्मीद भी जाहिर की थी। हमास का कहना है कैदियों का अगला तबादला 25 जनवरी को होगा। गजा में 4 इसराइली यरगमाली रिहा होंगे। हेडलाइंस आपने जानी। सिंध हाई कोर्ट ने साबिक सदर आरिफ अलवी हिफाजती जमानत केस में 30 दिन के लिए मंजूर कर ली है। असगर उमर हमारे साथ